खिलाएंगे। बीचवा पूरे हाथ नहीं खड़े, पीछे भी खिलाएंगे ना। विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके जोरदार बोलिए, भारत माता के, भारत माता के। आप सबके दुख सुख के साथी, और मैं तो एक बात कहने के लिए आया है बड़ौदा वासियों को। भाषण भूषण तो होता रहेगा भाई, भाषण तो चलता रहेगा, काम भी चलते रहेंगे, परंतु मैं बड़ौदा वासियों को एक कहने के लिए आया हूं। चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने, उनकी बड़ी भूमिका मुझे आगे बढ़ाने में रही है। वो ऐसा नेता, ऐसा व्यक्तित्व उस समय के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर भाइयों कमल का फूल खिलता था। जिस समय के अंदर भाइयों हमें बड़ी दिक्कत होती थी गांव में जाने के लिए। मैं ठीक कह रहा, गलत कह रहा? हुड्डा साहब बोलते हैं कि मेरा गढ़ है। किसका गढ़ है? किसका गढ़ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये हुड्डा साहब का तो गढ़ नहीं है। हुड्डा साहब को तो पिछले इलेक्शन में लोकसभा के साफ कर दिया था आपने। वो झूठ बोल करके कहा मेरा गढ़ है, और इसी में का वोट ले जा, कराना करावा कुछ। भाइयों, बड़ौदा की सरदारी के बीच में मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं। मैं ये मांगने के लिए आया हूं कि जो किशन सिंह सांगवान ने मेरे लिए किया है, मैं आप लोगों से मांगने के लिए आया हूं कि 5 तारीख को एक एक वोट बड़ौदा का प्रदीप सांगवान के खाते में चला जाए, ये मांगने के लिए आया हूं मैं। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। अभी मेरे को एक व्यक्ति ने एक पर्ची दी यहीं पर मंच से, और उस पर्ची में लिखा हुआ था कि एक माइनर पहले बनी है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई है, जिसका लाभ 7 गांव को डायरेक्ट मिला है। भाइयों, फिर उसका गढ़ कहां से आयो? उसका गढ़ तो नहीं है। अरे एक और मैं आपको बात बता रहा हूं, जो वो गढ़ की बात करता है, गढ़ तो ये भाइयों भारतीय जनता पार्टी चौधरी किशन सिंह सांगवान का रहा है, जिसने एक बार नहीं लगातार कमल का फूल खिलाने का काम इस क्षेत्र से किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से आज यही मांगने के लिए आया हूं कि आप 5 तारीख तक घर नहीं बैठेंगे। 8 तारीख को जब रिजल्ट आए, मैं बड़ौदा की सरदारी को बोल रहा हूं कि आप कमल का फूल लेकर के बड़ौदा से चंडीगढ़ सीएम हाउस के अंदर आएंगे। मैं आपका स्वागत करूंगा, ढोल बजा करके करूंगा। एक और बात कह रहा हूं भाई, आपके बेटे भाई ने गजब के जितना समय मिला जबरदस्त काम किए हैं। मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूं, प्रदेश के लोग एक बात बोलते हैं करने का, मेरे पास पूरा विजन भी है, मैं जानता हूं मैंने किस गति से चलना है। भाइयों, जब से मुझे जिम्मेवारी मिली 12 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने 12 मार्च को जब जिम्मेवारी दी, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और आचार संहिता लग गई और
जब आचार संहिता 6 जून को खत्म हुई, उससे जब तक विधानसभा की आचार संहिता लगेगी 100 दिन है, और मेरे पास ये पूरा एजेंडा है 100 दिन का। हर रोज हमने एक कार्य बड़ा करना है, हरियाणा प्रदेश के लोगों को हित में करना है। हर रोज एक न एक बड़ा निर्णय। भाइयों, चुनाव आयोग ने 100 दिन का समय नहीं दिया। चुनाव आयोग ने मुझे 56 दिन का समय दिया। 44 दिन शेष हैं। अभी तो 44 दिन के कार्य मेरे रुक गए हैं जो पाइपलाइन के अंदर थे। मैंने और बड़े निर्णय लेने थे। भाइयों, मैंने इन 56 दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के हित में, हरियाणा प्रदेश के लोगों के, हुड्डा साहब बोलते हैं कहा घोषणाएं कर रहा है, घोषणा नहीं कर रहा हूं हुड्डा साहब, एक एक कार्य को धरातल के ऊपर उतार रहा हूं और कैबिनेट के अंदर उसको ला करके उसको जनता के लिए समर्पित कर रहा हूं। भाइयों, मैंने 7 तारीख को जो सबसे पहले फैसला किया, जो योजना बनाई हरियाणा प्रदेश के, उसने कहीं बाजार में जाना है, जहां भी जाएगी वो मुफ्त में यात्रा कर सकेगा, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और ये बोलता है कि घोषणाएं कर रहे हैं। हमारी बहनों ने मुझे बुलाया, मैंने उनको कहा कि मैं आऊंगा जरूर। और जब मैंने तैयारी की तो बहनों का मैसेज आया, भाई आ रहा है, कुछ ना कुछ गिफ्ट दे करके जाएगा। मैंने कहा जाऊंगा, दे करके जाऊंगा। मैंने अधिकारियों को कहा कि आप तुरंत एक योजना बनाइए। योजना बनी, हर घर हर गृहिणी योजना बना करके ये निर्णय किया हमारी सरकार ने। हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को आज भाइयों 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। ये निर्णय अगर किसी ने किया, ये हमारी सरकार ने किया है। और ये बोलते हैं घोषणाएं कर रहे हैं। गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाएंगी, आप जब गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाएंगी, गैस का सिलेंडर लेकर के हाथ में पकड़ेंगी और तुरंत आपके खाते के अंदर 500 रुपए से ऊपर का पैसा हरियाणा सरकार तुरंत ट्रांसफर कर देगी। आपको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। भाइयों, हमने 1 साल के अंदर बहनों को 500 रुपए के हिसाब से 12 सिलेंडर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने ये भी निर्णय किया। अब की बार बरसात कम हो रही थी, मेरे किसान के खर्चे ज्यादा हो रहे। हमने ये निर्णय किया, हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने का जिसने निर्णय किया है। भाइयों, आज तक किसी सरकार ने ये किसान की फसलों का एमएसपी पर नहीं खरीदा है। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इसका लाभ मिल रहा है।